everything that is on internet is a cyber thing. Like whatever you connect to internet, for example your phones, your networks, your social IDs, everything that you post on cyber or internet, that is actually your cyber life or your digital life. So there are fundamentals for that, like cyber security fundamentals. आज का टॉपिक हमारा यही है, cyber security fundamentals. That is कि why we need cyber security and what are the fundamentals or what are the main points or features of cyber security that we needed to secure ourselves, to secure the communication that we do on on networking, on social life, or on the internet. That's the topic of today. So संपत start कर दो. So let's start the topic. Cybersecurity fundamentals. So we have two terms, that is ethical hacking and cybersecurity. Ethical hacking and cybersecurity combines two things, that is hacking and security. For example, whenever we think about ethical hacking, or whenever someone told us about cyber ethical hacking or cybersecurity, first thing that pops up in our mind is hacking. That let's hack something, let's do hacking, let's hack social media, let's hack some bank account, whatever the you are trying to hack. Ever think about how to secure that? Like कभी दिमाग में आया कि अगर हैक, अगर everything that is on internet is hackable, so everything on internet is also securable, like you can secure it. So the cyber security combines of two things, that is hacking and as well as security. So we need both the things to move in the like to be secure in the digital life or cyber security world. सो हमें क्यों हैकिंग भी चाहिए और साइबर सिक्योरिटी भी चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक व्हाई वी नीड हैकिंग. अगर हैकिंग इलीगल है तो उसको लीगल क्यों किया गया, और अगर लीगल किया गया है तो क्यों किया गया? तो अगर उनको सिक्योर करना है तो वो साइबर मतलब सिक्योरिटी भी तो यूज़ कर सकते हैं. वाई दे लर्न हैकिंग टू डू दैट थिंग्स? अगर हम सिस्टम्स को सिक्योर कर दें, अगर हम बैंक अकाउंट्स को सिक्योर कर दें, ठीक है, अगर हम अपनी 2FA इम्प्लीमेंट कर दें और अपने फ़ोन नंबर्स को सिक्योर कर दें, तो वाई वी नीड हैकिंग? अगर हमने सिक्योर ही कर दिया तो हमें हैकिंग की ज़रूरत क्यों है? यस, यस, वी नीड हैकिंग बिकॉज कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिससे हम सिक्योर भी कर सकते हैं, बट इफ़ वी आर गिविंग सिक्योरिटी, स्टिल वी नीड टू नो व्हाट इज़ हैकिंग. बिकॉज अगर किसी हैकर ने कोई क्राइम किया है तो उसको पकड़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो टेक्निक क्या है, और अगर टेक्निक जाननी है तो हमें हैकिंग भी करनी पड़ेगी. बट द मेन क्वेश्चन इज़ कि हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है? फंडामेंटल मतलब द मेन थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इन साइबर सिक्योरिटी इज CI ट्रेड. Trade is known as because we have three definitions, that is confidentiality, integrity and availability. हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए थी साइबर सिक्योरिटी के लिए. सो वी नीड साइबर सिक्योरिटी टू secure our data, to like encrypt or decrypt our data. We'll be discussing all today. So the first topic is confidentiality. Why we need confidentiality, or do you have any idea about it कि confidentiality होती क्या है? अगर आपने अपनी सोशल मीडिया से किसी को मैसेज किया है,
सो व्हाट डू यू वांट कि वो मैसेज उस बंदे के पास ही पहुंचे कि किसी और के पास चले जाए या पूरे ग्रुप के पास चले जाए. सो अगर हम जब नेटवर्किंग अगर हम इंटरनेट पे कुछ भी सेंड कर रहे हैं तो वो एक नेटवर्क में जा रहा है, लाइक एक टनल के थ्रू जा रहा है. अगर वो टनल के बीच में कोई हैकर बैठा है या कोई ऐसा बंदा बैठा है जो आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है, तो he or she can change the path of your data. For example, if I want to send data to Mohan, और इन बिटवीन अगर वो डाटा मोहन की जगह नवनीत को चल जाता है, इट मीन्स कि जो मेरा नेटवर्क टर्नल है जहाँ से मैं डाटा सेंड कर रही हूँ वो ख़राब है या उसमें हैकर बैठा है. सो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि हमें डाटा सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे को भेजना है जिस बंदे को हम चाहते हैं कि डाटा जाए. ठीक है. और जो ये सी आई ट्रेड है, इट्स बेसिकली थ्री थिंग्स, एंड इसको किसी ने बनाया नहीं है, किसी लाइक कोई पर्टिकुलर बंदा नहीं है जिसने इसको क्रिएट किया हो. सो इट वाज क्रिएटेड बाय सो मेनी पीपल्स एंड इट इज़ बीन अराउंड 20 ईयर्स की ये सारा जो सी आई ट्रेड है वो एक लाइक उसकी डेफिनेशन क्रिएट हो रही है और सी आई ट्रेड इकट्ठा हो रहा है. तो कॉन्फिडेंशियलिटी था जो 1976 में हुआ था, इंटीग्रिटी 1987 में आया था और अवेलेबिलिटी 1988 में आया था. हर एक के पीछे एक ना एक स्टोरी है कि क्यों ये वर्ड्स आए. सबसे पहले द मेन थिंग इज़ अवेलेबिलिटी. जो यहाँ है अवेलेबिलिटी, कि अवेलेबिलिटी की नीड क्यों हुई. कॉन्फिडेंशियलिटी की नीड तो इसलिए थी कि जो हमने डाटा भेजना है वो सही बंदे को भेजे. इंटीग्रिटी हम डिस्कस करेंगे आगे. अवेलेबिलिटी को क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमें डाटा उसी टाइम पे चाहिए जिस टाइम पे वो अवेलेबल हो, जिस टाइम पे हमें चाहिए उस टाइम पे वो अवेलेबल होना चाहिए. उसका एक मेन कॉज था this story. Anybody have any idea about worm? What is worm? Like कभी viruses, malware, worms के बारे में सुना? Do you ever heard about कि मेरे पीसी में malware आ गया या मेरे पीसी में वायरस आ गया? सो वर्म इज़ अ टाइप ऑफ अ मालवेयर. जो इसका मेन जो है वो ये है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो नेटवर्क है, मतलब नेटवर्क में दो पीसीज है. दिस इज़ अ नेटवर्क. ठीक है. अगर बाई चांस आपने कोई चीज़ डाउनलोड की इंटरनेट से और उसमें था वर्म. वर्म की एक वो है पर्सनैलिटी कह लो, फीचर कह लो कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है. रेप्लिकेट करने का मतलब क्या है कि अगर वर्म इस पीसी में है तो वो आपके पीसी में भी जाएगा. अगर इस नेटवर्क में कोई और पीसी भी कनेक्टेड है तो उसमें भी जाएगा. मतलब कि उसने अपने आप को रेप्लिकेट करते रहना है. तो जब ये रेप्लिकेट कर रहा था तो इसका मीनिंग ये था कि जो जितने भी नेटवर्क में पीसी हैं वो दैट आर इफेक्टेड बाय मालवेयर और दैट आर इफेक्टेड बाय वर्म. सो इसलिए इस सिचुएशन को देख के, इस सिनेरियो को देख के इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्ड किया अवेलेबिलिटी, कि हमें जो चीज़ चाहिए जब चाहिए हमें वो चीज़ अवेलेबल हो. ओके, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी. ओके, तो कॉन्फिडेंशियलिटी हमें आज से नहीं चाहिए कि अगर हम कहें कि हमें अब नीड पड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी की, नहीं, हमें ये मिडीवल टाइम से चाहिए थी. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ सिनेरियो. इफ़ अ किंग वांट टू सेंड अनदर किंग अ मैसेज, कि तब तो इंटरनेट होता नहीं था, फ़ोन्स भी नहीं होते थे, तो जो मैसेजेस जाते थे वो सब रिटर्न फॉर्म में, लेटर के फॉर्म में जाते थे. ठीक है. अगर लेटर की फॉर्म में जाते थे तो उसको भेजने वाले दो ही बंदे हो सकते हैं, या तो वो जो अपने सोल्जर्स हैं उसको भेजते थे. सेकेंड थिंग इज़ कि उनके पास दैट टाइम पे वो क्रोज वगैरह होते थे जिसके पैर में या जिनके गले में वो मैसेजेस लिख के भेजते थे, सेंड करते थे. ठीक है. अगर उस टाइम पे अब एक किंगडम को दूसरे किंगडम को मैसेज भेजना है तो जगह बीच में बहुत है, फॉरेस्ट्स है, जंगल है, तो इन बिटवीन अगर कोई सोल्जर किसी और किंगडम का उस मैसेज को पकड़ ले, ठीक है, उस मैसेज को रीड कर ले, तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो ज़ीरो होगी कि हमने तो उसी बंदे को डाटा भेजना था ना, तो उसी बंदे को डाटा जाना चाहिए था.
ठीक है। तो उस टाइम पे भी हमें कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए थी। उस टाइम पे फिर इन्होंने क्या किया कि पहले जो क्रोस के थ्रू हम डाटा सेंड करते थे, इन्होंने सोल्जर्स के थ्रू सेंड करना शुरू कर दिया टू बी सिक्योर। दैट टाइम पे सिक्योरिटी यही थी कि हम डाटा किसी के हाथ में भेजे रेदर देन क्रो के हाथ में भेजने के लिए, बिकॉज अगर किसी के हाथ में जाएगा तो देयर इज मोर चांसेस ऑफ गेटिंग द डाटा टू द किंगडम, कि जिस किंगडम को हमने डाटा भेजना था उस किंगडम को वो डाटा मिल रहा है। ठीक है। आज के टाइम पे क्या है, सेम, if we are sending message to someone, like for example Alice want to send data to Bob, तो डाटा बॉब को ही जाना चाहिए। इन बिटवीन कोई तीसरा बंदा आके उस डाटे को नहीं रीड कर सकता और उस इन बिटवीन उस डाटे को चेंज भी नहीं कर सकता और रीड भी नहीं कर सकता। फॉर दैट वी हैव कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड इसके लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरत है। बिकॉज अगर हमारा कोई भी डाटा किसी तीसरे बंदे के पास जा रहा है तो हाँ डाटे की वैल्यू कम हो जाएगी, द डाटा विल बी ज़ीरो। और आज के टाइम पे द डाटा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन। फॉर एग्जांपल इफ़ यू पोस्ट समथिंग ऑन इंटरनेट, ठीक है, आपका प्राइवेट अकाउंट है और आपने एक फ़ोटो पोस्ट की है। अगर आपके फॉलोअर्स के अलावा जो आपको फॉलो नहीं कर रहे, अगर वो आपका डाटा देख रहे हैं, तो आप अपने इंस्टाग्राम पे डाटा पोस्ट करोगे? नॉर्मल सिचुएशन इज़ कि आपका डाटा प्राइवेट है, आपका अकाउंट प्राइवेट है और आप वहाँ पे अपनी डाटा को पोस्ट कर रहे हो, लाइक फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हो या कोई स्टोरी पोस्ट कर रहे हो। आपके फॉलोअर्स के अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन, लाइक जिसको आपने फॉलो नहीं किया, जिसने आपको फॉलो नहीं किया, वो आपका डाटा देख रहा है और आपके पिक्चर्स को लाइक कर रहा है, स्क्रीनशॉट्स ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे डाटा पोस्ट करोगे? नहीं करोगे। सिंपल दैट, कि अगर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है तो जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है और जो भी इंटरनेट पे डाटा एक्सेस हो रहा है वो नहीं होगा। दे विल बी फेसिंग अ ह्यूज लॉस, बिकॉज उनके पास मेन फंडामेंटल नहीं होगा कॉन्फिडेंशियलिटी। दैट मीन्स कि डाटा उसी के पास जाना चाहिए जिसके पास वो है। बट अगर इन बिटवीन डाटा किसी के पास आ जाता है तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है, दैट इज़ इंटीग्रिटी, कि हम डाटा को इतना सेफ करके रखें कि अगर किसी को मिल भी गया तो दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू रीड दैट डाटा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिडीवल टाइम की बात करें तो उनके पास एक वैक्स होती थी, सील होती थी ऑफ किंगडम, जो वो लेटर पे लगा के भेजते थे। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होना कुछ ऐसा करके था, लाइक दिस टाइप ऑफ वैक्स, जो थोड़ी सी मोटी होती है और वो इन दोनों के बीच में लगती है कि अगर इसको किसी ने ओपन किया तो ये यहाँ से क्रैक हो जाएगी। इट मीन्स कि इस डाटा को किसी ने एक्सेस किया है इन बिटवीन। सेम है, लाइक अगर हम नॉर्मल आज चेक करें तो जोमेटो ने रेड टेप लगाने क्यों शुरू किया? एनीबडी हैव एनी आइडिया कि जोमेटो ने रेड टेप लगाने क्यों शुरू किया? द मेन पॉइंट इज कि कोई उसको ओपन ना करे। दूसरा पॉइंट है कि कोई देख ना पाए कि हमने ऑर्डर क्या किया। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि अगर किसी ने पैकेट ओपन किया तो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि रेड टेप उस तरीके से लगाई जाती है कि अगर आप हल्का सा भी कट लगाओगे तो हमें पता लग जाता है कि ये पैकेट किसी ने ओपन किया हुआ है। ठीक है। इसीलिए इंटीग्रिटी आज के टाइम में भी उतनी ही ज़रूरी थी। फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक डाटा सेंड किया, वो डाटा आपने कभी पढ़ा कि व्हाट्सएप पे लिखा होता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, राइट? एंड टू एंड इंक्रिप्शन, उसका मीनिंग क्या है कि अगर यहाँ से डाटा गया वो पहले इनक्रिप्ट होगा और वहाँ पे जाके डिक्रिप्ट होगा। इन बिटवीन अगर किसी ने डाटा को लाइक हैक भी कर लिया तो उसको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज उस पे जो लाइक इंटीग्रिटी का फीचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर एलिस ने कहा था बॉब को कि आई नीड योर सेंड योर की, फॉर एग्जाम्पल कि वो उसको अकाउंट नंबर चाहिए, एलिस ने बॉब को कहा कि मेरे को आपका अकाउंट नंबर चाहिए और बॉब ने अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दिया इसको। इन बिटवीन अगर हैकर ने या डाटा को चोरी कर लिया तो इसके पास ये वाला अकाउंट नंबर आ जाएगा, अगर इंटीग्रिटी नहीं है। अगर इंटीग्रिटी है तो ये वाला डाटा अकाउंट नंबर कुछ ऐसे दिखेगा,
मतलब कुछ इस इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखेगा कि अगर आप डाटा को स्टील भी कर रहे हो ना तो आप डाटा को रीड नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने मूवीज़ में देखा होगा, कई बार मूवीज़ में होता है कि अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे को मैसेज भेजना फॉर अ अटैक, वो एक लेटर भेजता है और उस लेटर को डिक्रिप्ट करने के लिए दे यूज बाइबल। कभी किसी ने मूवीज में ऐसा देखा कि मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए दे नीड अ बाइबल और दे नीड समथिंग जो उसको डिक्रिप्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, इट्स नॉट लाइक आज के टाइम पे ये नहीं यूज़ हो रहा बिकॉज आज के टाइम में बहुत सारे टूल्स हैं, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग। अगर अब मेरे को ABC सेंड करना है किसी को, तो मैं सेंड करती हूँ BCD एक प्लस करके, 1 प्लस करके, तो मेरी जो की है दैट इज +1। और अगर इस बंदे को डाटा मिला है BCD, तो इसकी जो की है इसको मैं कहूँगी कि इसमें -1 कर दे। जब वो -1 करेगा तो ये डाटा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रिटी, कि डाटा को सेंड करना है, इस फॉर्म में सेंड करना है कि अगले बंदे को पता ना लगे कि डाटा अगर मिल भी गया तो ये ना आइडिया हो कि डाटे के अंदर है क्या। द लास्ट, अवेलेबिलिटी। डाटा हमें उस टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए जिस टाइम पे हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल आई नीड लाइक मेरे को अभी एक यूट्यूब की वीडियो चाहिए जो एक्सप्लेन करे कि CIA ट्रेड क्या होता है, और अगर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया CIA ट्रेड और मेरे को कोई भी वीडियो नहीं मिली, इट मीन्स कि ये यूट्यूब की गलती है कि यूट्यूब अवेलेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करा। और यूट्यूब का मेन फीचर ही ये है कि यूट्यूब प्रॉमिस करता है कि हम अवेलेबल रहेंगे ऑल टाइम, कि आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी अवेलेबल है हमारे पास, हम उसको शो करेंगे। सेम साइबर सिक्योरिटी में है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई डाटा चाहिए तो आपको वो अवेलेबल होना चाहिए जब भी आपको ज़रूरत है उसकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में क्या है कि एलिस को बॉब को एक डाटा PDF भेजना था जिसमें उसने ये लिखा है कि हमने जो पीछे लास्ट वाले इंटीग्रिटी में उसको बैंक अकाउंट लिया था, उस बैंक अकाउंट में उसने अमाउंट डाल के उसको PDF भेजी है। अगर बॉब को वो रिसीव नहीं हो रहा, इन बिटवीन हैकर ने वो डिलीट कर दिया, इट मीन्स की अवेलेबिलिटी का फीचर नहीं है, कि आपके नेटवर्क में, जिस नेटवर्क में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उस नेटवर्क में CIA ट्रेड नहीं है। और अगर आपके नेटवर्क में CIA ट्रेड के फंडामेंटल्स नहीं है तो आपका नेटवर्क सबसे वीक है। इट्स वेरी इजी टू हैक अ नेटवर्क दैट डोंट हैव CIA ट्रेड फंडामेंटल्स। किसी को कोई भी डाउट है CIA ट्रेड में? नवनीत, एनी डाउट? ओके। अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल फॉर द पर्पस, जिस पर्पस के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको हार्डवेयर फेलियर्स और अपग्रेड की वजह से जो मतलब जो मिल नहीं रहा, डाटा अवेलेबल नहीं है, उसके लिए एक हमारे पास ऑल्टरनेटिव हमेशा होना चाहिए कि हमें डाटा अवेलेबल हो, ठीक है। थर्ड थिंग इज डॉस प्रिवेंशन। एनीबडी हैव एवर हर्ड ऑफ डॉस? डॉस के बारे में सुना? कभी किसी ने सुना कि वेबसाइट डाउन हो गई है? वेबसाइट लाइक लास्ट ईयर फेसबुक और व्हाट्सएप भी डाउन हुआ था। तो बेसिकली क्या होता है, उसमें होता है डॉस अटैक, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस। इट मीन्स कि अगर एक नेटवर्क पे कोई वेबसाइट चल रही है, उस पे फॉर एग्जांपल 10,000 ट्रैफिक वो हैंडल कर सकती है, कि अगर 10,000 ट्रैफिक आ रहा है तो आई कैन हैंडल इट। अगर उस टाइम पे उस पर 20,000 ट्रैफिक आ रहा है तो वो वेबसाइट डाउन हो जाती है। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि उस पर ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, तो उसको कहते हैं डॉस अटैक। कि अगर एक वेबसाइट जितना ट्रैफिक हैंडल कर सकती है उससे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो वहाँ पे डॉस अटैक हो जाता है। इसका नॉर्मल एग्जांपल ये है, जब आपका रिजल्ट आता है
तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक आने का उनको उम्मीद नहीं होती। पूरे साल में आपके कॉलेज की वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक नहीं है, जब रिजल्ट आते हैं तो कॉलेज की वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाता है, तो वो डाउन हो जाती है। इस चीज़ का फ़ायदा हैकर्स भी उठाते हैं कि वो उनको जो वेबसाइट चाहिए जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ कर रही है, तो वहाँ पे अटैक लगा के उस वेबसाइट को डाउन कर देते हैं। सो दे बेसिकली यूज डॉस अटैक टू डू दैट। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ CI ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल लाइफ में देखें, जो अब तक हमने देखा था दैट वाज इन मैसेजेस एंड नेटवर्क। यू ऑल हैव ATM कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स है आपके, ATMs है। अगर आप बैंक में जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि मेरे को अपना अकाउंट का डाटा देखना, फॉर एग्जांपल आजकल तो ऑनलाइन भी हो गया कि आप ऐप डाउनलोड करो और ऐप में आप अपने अकाउंट का डाटा देख सकते हो कि आपके अकाउंट में कितनी अमाउंट है या कितना बैलेंस है। क्या आप किसी और के अकाउंट का बैलेंस देख सकते हो? नहीं। अगर आप किसी और के अकाउंट का बैलेंस देख सको तो इट इज़ लाइक बैंक की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि आप किसी के भी अकाउंट का डाटा या बैलेंस देख सकते हो। आप उस बैंक पे कभी ट्रस्ट नहीं करोगे कि हाँ भाई ये तो किसी का भी डाटा शो कर रहा है, किसी का भी बैलेंस शो कर रहा है, तो मेरा बैलेंस भी लीक हो सकता है। सो द मेन एग्जाम्पल ऑफ CI ट्रेड इज़ बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में क्या है कि सबसे पहले तो डाटा जब आपको चाहिए तब अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस टाइम पे अपने अकाउंट से 10,000 निकालने हैं, तो देयर इज़ अ ATM नियर बाई यू और देयर इज़ अ डेबिट कार्ड प्रोवाइडेड टू यू कि हाँ भी आप कभी भी किसी भी टाइम पे अपना डाटा को, अपने मनी को निकाल सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कैसे है कि उसमें जिस बैंक से आप निकाल रहे हो उस बैंक के पास आपका बैलेंस कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में 20,000 है और ये बैलेंस सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ कि मेरे अकाउंट में 20,000 है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी तो यहीं पे क्लियर होगी कि हाँ भाई सिर्फ बैलेंस मैं ही देख सकती हूँ, कोई और नहीं देख सकता। अगर मैंने इसमें से 5,000 निकाल लिए, जो ये 15,000 है ये मेरे को शो होने चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेट। और अगर मैंने फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट HDFC में है और मैंने जो पैसे निकाले हैं वो SBI के ATM से निकाले हैं, तो मेरे अकाउंट में 15,000 शो होने चाहिए बिकॉज these servers are connected with each other, but they have the thing that is integrity कि अगर मैंने पैसे निकाले हैं तो वो साथ के साथ ही डिडक्ट हो जाएंगे। दे आर नॉट वेटिंग फॉर लाइक कि नहीं ये तो SBI के ATM से निकाले हैं तो मेरे को पहले SBI को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मेरा अकाउंट तो HDFC में है, इसलिए आप HDFC वालों को इन्फॉर्म करो कि मैंने तो मनी निकाल दिया। सो दीज सिस्टम्स आर टुगेदर एंड इन बिटवीन अगर मैंने ये 5,000 निकाले हैं, इन बिटवीन अगर जब ये डिडक्ट हो रहे थे इन बिटवीन हैकर खड़ा और हैकर ने 5,000 की जगह पे 6,000 कर दिया, तो जो ये ट्रांजैक्शंस होती है ना ये सारी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है कि इन बिटवीन अगर कोई पकड़ भी लेना तो वो आपके डाटे को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसको पैरामीटर ही नहीं समझ आएंगे कि कौन से पैरामीटर क्या अमाउंट शो कर रहे हैं या कौन सा पैरामीटर कौन सा बैंक अकाउंट शो कर रहा है, तो कुछ नहीं होगा। और अवेलेबिलिटी का मतलब है कि मैं किसी भी टाइम ATM से पैसे निकाल सकती हूँ, सो मेरा डाटा ऑल टाइम अवेलेबल है मेरे पास। CI ट्रेड में किसी को कोई डाउट? Next is AAA. AAA is basically access control. That means कि कौन हमारा डाटा को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, कि जो हमारा डाटा है उसको एक्सेस कंट्रोल कौन दे रहा है।
कि वो डाटे को कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, आप जब अपना सोशल मीडिया अकाउंट को लॉगिन करते हो किसी थर्ड पार्टी ऐप में, फॉर एग्जांपल फ़ोन्स पे तो सबने लॉगिन किया हुआ है, अगर हम वो वाला सोशल अकाउंट अपने लैपटॉप्स पे एक्सेस कर रहे हैं तो हमें एक तो आईडी चाहिए, वन वी नीड आईडी। सेकंड पैरामीटर क्या होता है दैट वी नीड, पासवर्ड। अगर फॉर एग्जांपल मेरी आईडी थी मुस्कान और पासवर्ड है मुस्कान 123, अगर बाई चांस मेरे से 4 डल जाता है तो मेरी आईडी लॉगिन होगी, नहीं होगी, क्योंकि अगर पासवर्ड 123 है तो 123 ही होना चाहिए, तो 4 नहीं होगा। अब इनको कैसे पता लगता है कि ये पासवर्ड 123 है और ये आईडी मेरी है? जब हम लॉगिन करते हैं फॉर फर्स्ट टाइम, वो हमारे से डिटेल्स मांगते हैं, तब हम यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं। अगर यूज़र नेम आपका किसी से मैच कर रहा है, अगर आपका यूज़र नेम यूनिक नहीं है तो वो आपको यूज़र नेम रखने नहीं देता वो वाला। ये सब कैसे होता है कि इनके एक सर्वर है जिस पे ये सारा डाटा स्टोर है, whatever data you are adding to internet और adding to social media वो एक सर्वर पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। अगर हम आईडी पासवर्ड डाल दिया तो इसने यहाँ पे एक पॉइंट पे स्टोर कर दिया। अगर वो डाटा, ठीक है, अगर जब मैं मुस्कान डाल रही हूँ तो वो यहाँ पे सर्च करेगा कि मुस्कान कहाँ है, और उसके साथ में जो पैरामीटर हमने फर्स्ट टाइम पे पासवर्ड डाला था वो वाला पासवर्ड चेक होगा। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो आप लॉगिन कर सकते हो, अगर दोनों मैच नहीं कर रहे तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। दिस इज़ नोन एज ऑथेंटिकेशन, कि आपको एक टोकन भेजना पड़ रहा है कि हाँ भाई ये एक टोकन है, लाइक टोकन इन सेंस एक पासवर्ड है, तो ये एक पासवर्ड है, दैट इज़ आई एम सेंडिंग यू एज ऑथेंटिकेशन टोकन कि ये मैं ही हूँ। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इंस्टा पे किसी की आईडी हम देख सकते हैं, बट हम लॉगिन नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास पासवर्ड नहीं है। सो आईडी पैरामीटर इज नॉट अ ऑथेंटिकेशन पैरामीटर, जो ऑथेंटिकेशन पैरामीटर है वो है पासवर्ड, कि आपको अपने आप को ऑथेंटिकेट करने के लिए पासवर्ड चाहिए, ठीक है। और जस्ट अ सेकंड, अरे यार वो दिखते हैं। सॉरी गाइस, एक ऑथेंटिकेशन का पैरामीटर हमने देखा आईडी पासवर्ड, सेकंड ऑथेंटिकेशन का वेक्टर है 2FA। एवर हर्ड अबाउट 2FA? आपने अपनी आईडीज पे 2FA लगाया हुआ है? नवनीत, मोहन, ऋषभ, 2FA ऑथेंटिकेशन का पैरामीटर कैसे है कि अगर आप किसी और सिस्टम पे लॉगिन कर रहे हो तो आईडी के साथ साथ पासवर्ड के साथ साथ आपको एक और पैरामीटर चाहिए, दैट इज OTP, वन टाइम पासवर्ड, या फिर आपने जो उस ऑथेंटिकेशन पे पासवर्ड का डिवाइस डाला हुआ है वो वाले डिवाइस पे कि
पासवर्ड या उस डिवाइस पे वो पासवर्ड आएगा. तो ऑथेंटिकेशन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ parameters that we can use. For example, if we go for papers जो हम like गवर्नमेंट पेपर्स के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी ऑथेंटिकेशन कैसे चेक होती है? आपके पास कोई ना कोई गवर्नमेंट पेपर होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और उस पे और जो आपने फॉर्म फिल किया उस दोनों पे आपकी फ़ोटो सेम होनी चाहिए. एक ऑथेंटिकेशन पैरामीटर ये है. सेकेंड ऑथेंटिकेशन पैरामीटर ये है कि लॉगिन पासवर्ड, जो हमने अभी डिस्कस किया कि आपके पास लॉगिन पासवर्ड होना चाहिए. थर्ड ऑथेंटिकेशन पैरामीटर है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, दैट इज़ बायोमेट्रिक्स. आपको अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर आप स्मार्टफोन्स ले रहे हो तो आपकी फिंगरप्रिंट है, या फिर अगर एप्पल हो तो फेस आईडी है. जब तक वो ऑथेंटिकेट नहीं करेगा कि दैट इज़ यू, वो आपको फ़ोन के अंदर एंटर नहीं करने देगा. सेम एज इंटरनेट पे भी ऐसे ही है कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो जहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा. और अगर आप किसी लाइक नेशनल वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे हो, जैसे कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स को, सो दे हैव अ सेशन फॉर 4 to 5 मिनट्स. अगर आप यूज़ नहीं कर रहे ना, तो वो आपको लॉग आउट कर देगा, आपको फिर लॉगिन करना पड़ेगा. सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो चेक करता है कि इट इज़ यू, इट्स नॉट अ रोबोट. अगर आप कई बार वेबसाइट्स भी चेक करो तो वहाँ पे आ जाता है सॉल्व द कैप्चा. सॉल्व द कैप्चा में मेन थिंग ही ये होता है कि उसको ऑथेंटिकेट करना होता है कि ये वेबसाइट कोई ह्यूमन एक्सेस कर रहा है, रोबोट एक्सेस नहीं कर रहा. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन है कि आपका डाटा कौन कौन चेक कर सकता है, कौन कौन देख सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी आप इंस्टाग्राम में लॉग इन हो, तो आप अपनी आईडी पे कुछ भी कर सकते हो. पोस्ट कर सकते हो, बायो को चेंज कर सकते हो, या फिर फॉलोअर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो. बट किसी और की वेबसाइट पे, किसी और की आईडी पे आप कुछ नहीं कर सकते. इफ़ आई से यू दैट आई हैव अ आईडी एंड यू कैन मतलब यू कैन ऐड एनीथिंग इनटू माय बायो, यू कांट डू दैट बिकॉज वो ऑथराइजेशन ही नहीं है आपके पास करने के लिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप अपनी ऑथराइजेशन खुद भी सेट कर सकते हो. अकाउंट है, मैंने पोस्ट की. जब आप पोस्ट करते हो ना, तो आपके पास एक परमिशन बॉक्स आता है कि आपने ये वाली पोस्ट किसके लिए डाली है, फॉलोअर्स के लिए डाली है कि फॉलोइंग्स के लिए डाली है. यू कैन चूज लाइक आजकल एक है फीचर ऑफ क्लोज फ्रेंड्स कि अगर आपने सबके लिए नहीं डालनी, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी डाल सकते हो. सेकंड, कमेंट सेक्शन ऑफ करने का. अगर आपको लग रहा है कि इस पोस्ट पे मेरे को कमेंट्स ऑन नहीं करने, तो आप कमेंट सेक्शन ऑफ कर सकते हो. सो यू आर नॉट गिविंग ऑथराइजेशन टू कमेंट ऑन समथिंग. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऑथराइज्ड यूज़र परमिशन ग्रांट करेगा तो ही आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट नहीं कर सकते. ठीक है. ऑथराइजेशन इज बेसिकली कि आपने किसको क्या ऑथराइज करना है, क्या परमिशंस देनी है कि वो आपकी वेबसाइट पे या फिर आपकी सोशल मीडियाज पे कुछ ना कुछ कमेंट कर सके. एक एग्जांपल है, अगर आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो कोई भी, उस वेबसाइट पे लॉगिन फॉर्म है या फीडबैक फॉर्म है, आपने फीडबैक एंटर कर दिया एंड देन यू डिसाइडेड कि यार मेरे को तो कुछ चेंजेस करने थे इसमें, आप चेंजेस कर सकते हो. मोहन, ऋषभ, क्या आप वेबसाइट पे एक बार फीडबैक फॉर्म एंटर करने के बाद उसको चेंज कर सकते हो? नहीं मैम, अगर एक बार हाँ अगर ऑप्शन होगा चेंज करने की तो कर सकता है, अगर उसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो नहीं कर सकता. अगर आपको ऑथराइजेशन है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, देन यू कैन ओनली चेंज.
अदरवाइज क्या है कि अगर आपने एक बार एंटर कर दिया ना तो वो डाटा बैक एंड पे चलेगा और बैक एंड का एक्सेस यूज़र को नहीं होता. So in every website what we post on internet, whether it's website, whether it's your data, you have the permission to like say that this data is accessible to this people only, this data is accessible to this people only, and you can yourself grant the permission to some persons so that आपका data safe रहे. Next is accounting. You have any idea about what is accounting? अब तक हमने सी आई ट्रेड पढ़ा है, डबल ए पढ़ा है, तो अकाउंटिंग का कोई आइडिया है कि व्हाट इज अकाउंटिंग? एनीबॉडी? मोहन, ऋषभ, नवनीत, एनीबॉडी हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज अकाउंटिंग? यस मोहन. नो आइडिया. ओके. इस पिक्चर को देख के कुछ आइडिया हो रहा है कि अकाउंटिंग क्या हो सकती है? आपने कभी चेक किया कि अगर आप 1.5 GB का रिचार्ज करवा रहे हो तो यू कैन ओनली यूज़ 1.5, और आप जो जो GB यूज़ कर रहे हो दे हैव द रिकॉर्ड्स ऑफ एवरीथिंग. जब वो 1.5 ख़त्म हो जाएगा तो देन दिस विल बी लाइक कि आपका डाटा ख़त्म हो गया कि आप एक्सेस नहीं कर सकते. सो दैट्स अकाउंटिंग. कि अगर आप कोई भी टाइम इंटरनेट पे कर रहे हो, अगर कोई भी टाइम स्पेंड कर रहे हो इंटरनेट पे, दे हैव अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल अगर हम इंस्टाग्राम या फेसबुक कोई ओपन करते हैं तो हम बेसिकली एक फीड पे अगर 3-4 सेकेंड्स वेट करते हैं तो आपको वही फीड्स दिखती हैं. कभी नोटिस किया इस चीज़ का कि अगर आप एक फीड पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो आपको फिर वही वाली फीड्स दिख रही हैं या फिर वही वाले कंटेंट के रिलेटेड सारी फीड्स दिख रही हैं. वो इसलिए होती है बिकॉज दे हैव द लॉग्स ऑफ एवरी एक्शन व्हाट यू डू इन इंटरनेट. ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी पोस्ट समथिंग ऑन इंटरनेट एंड वी डिलीट इट, वो हमारी तरफ से डिलीट हो जाता है, वो इंटरनेट की तरफ से डिलीट नहीं होता. दे हैव दैट इन द बैकअप सर्वर. सो दे डू अकाउंटिंग ऑफ एवरीथिंग व्हाट यू डू इन द इंटरनेट. एंड आफ्टर दैट ये अकाउंटिंग जब अगर इंडस्ट्रीज़ में होंगी तो फिर वो बिलिंग प्रोसेस लाइक बिलिंग के अकॉर्डिंग होगी कि आपको इंटरनेट इतना एक्सेसिबल है तो आप इतना ही एक्सेस कर सकते हो, उसके ज़्यादा नहीं एक्सेस कर सकते. ठीक है. तो अकाउंटिंग इज़ बेसिकली कि आपको अपनी सारी डिटेल्स जो आप इंटरनेट पे कर रहे हो उसका बैक एंड पे एक लॉग बनना है कि आप कितना टाइम यूज़ कर रहे हो और आप क्यों लाइक कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, वो सारा कुछ इसमें ऐड होता है अकाउंटिंग में. So anybody have any doubt related to CI trade or AAA? मैम आपने सिर्फ रिपीट कर सिर्फ ये टर्म. AA का कौन सा? तो एक बार कॉन्सेप्ट एक A. Okay. AA इज़ बेसिकली एक्सेस कंट्रोल कि आपको किसको कितना एक्सेस देना है. फॉर एग्जांपल एक्सेस देने के लिए पहले आपको ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा कि अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं सोशल मीडिया की, कि अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे लॉगिन करना है तो मेरे को आईडी पासवर्ड चाहिए. आईडी पासवर्ड इज़ योर ऑथेंटिकेशन. अगर आपकी आईडी सही होगी, आपकी पासवर्ड सही होगी, देन यू आर ऑथेंटिकेट टू एंटर इनटू एन अकाउंट. आप अपने अकाउंट में एंटर हो गए, आपका ए जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्लियर हो गया कि आप ऑथेंटिकेट हो गए. सेकेंड फैक्टर इज ऑथराइजेशन. आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी पोस्ट किसको अवेलेबल करनी है या फिर आपको कौन से कौन सी पोस्ट पे कमेंट सेक्शन ऑफ करना है या कौन सी पोस्ट पे आपको लाइक सेशन मतलब कि कुछ भी परमिशंस जो होती हैं वो ग्रांट करनी है. दैट इज़ ऑथराइजेशन कि आप खुद ऑथराइज करोगे कि आप क्या क्या कर सकते हो. देन इज़ अकाउंटिंग कि आपके पास सारा रिकॉर्ड होगा कि आपकी उस प्रोफाइल पे कौन आया, किसने लाइक किया, कौन कमेंट करके गया. तो आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाता है, एक लॉग आ जाता है, एक नोटिफिकेशन आ जाती है. दैट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यूज़र. अगर हम वेबसाइट की देखें तो आप अगर लॉगिन कर रहे हो इंटरनेट पे, ठीक है, तो आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो तो वेबसाइट में यूजली क्या है कि आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देना पड़ता है खुद का.
अगर आप खुद लॉगिन आईडी पासवर्ड दे रहे हो तो इट मीन्स कि आप खुद को ऑथेंटिकेट कर रहे हो कि हाँ आई एम अ ह्यूमन. फॉर एग्जांपल अगर कई बार आप ऑथेंटिकेट नहीं, मतलब कुछ वेबसाइट्स हैं जो आईडी पासवर्ड्स नहीं लेती, वो लेती हैं कैप्चा. कि आप जब भी वेबसाइट ओपन करते हो तो एक कैप्चा बॉक्स आ जाता है कि आप कैप्चा को फिल करो, तो वो ऑथेंटिकेशन होता है कि हाँ भी हम ऑथेंटिकेट करें कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम रॉबोट नहीं हैं जो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं. और वेबसाइट वाले देन अपनी साइड से, अपनी एंड से एक ऑथराइजेशन फॉर्म करते हैं कि ये डाटा इतने यूजर्स को इस तरीके से दिखना चाहिए. दैट इज यूजर कैन ओनली एक्सेस द डाटा, नॉट द बैक एंड प्रोसेस कि बैक एंड पे क्या स्टोर हो रहा है, क्या ओपन हो रहा है, क्या टेबल्स बने हुए हैं, कुछ नहीं एक्सेस कर सकते, सिर्फ यूजर एक्सेस कर सकते हो. और उस वेबसाइट पे आप कितनी देर रह रहे हो, किस पोर्शन पे आपने क्लिक किया है, किस इमेज पे आपने क्लिक किया, वो सारी अकाउंटिंग उनके पास स्टोर होती है. सो देर इज़ टू वे टू सी ए. अगर आपने अपनी तरफ से देखना है, एज अ एंड यूज़र देखना है, तो आपके ऑथराइजेशन ए फंडामेंटल्स डिफरेंट है. अगर आपने वेबसाइट की तरफ से देखना है या इंटरनेट की तरफ से देखना है तो उनके ए फैक्टर डिफरेंट है. सो एज हमने जो डिस्कस किया उसके बेसिस पे आपके पास दो क्वेश्चंस है, जो एक्टिविटीज़ है जो आपने नेक्स्ट आवर में करनी है. फर्स्ट वन इज़ कि सीआई ट्रेड के एग्जांपल जो हमने एटीएम वाली की थी उसके अलावा आपको एक एग्जांपल ढूंढनी है जो एक्सप्लेन करे व्हाट इज़ सीआईए. सेकंड इज़ कि आपको कोई ना कोई केस स्टडी यूज़ करनी है, केस स्टडी फाइंड आउट करनी है जिसमें ए फैक्टर फेलियर है, मतलब कि कोई ऐसा डाटा ब्रीच जिसमें इन तीनों की वजह से डाटा ब्रीच हुआ था. So the next is cryptography. Ever heard about cryptography? Mohan, Rishabh, Navneet, ever heard about cryptography? कभी वर्ड सुना है क्रिप्टोग्राफी? सुने पर उसके बारे में जानते हैं. ओके. द क्रिप्टोग्राफी इज बेसिकली कि हमने डाटा को, जो हमने कॉन्फिडेंशियलिटी में पढ़ा, ठीक है, दैट इज कि डाटा एक्सेसिबल होना चाहिए जिसको हमें चाहिए. इंटीग्रिटी डाटा वैस अगर लाइक ऐसे सेंड होना चाहिए बीच में कि अगर कोई डाटा हैक भी कर ले तो वो एक्सेसिबल ना हो. तो उसको डाटा को एक्सेसिबल ना करने के लिए हमारे पास टर्म है क्रिप्टोग्राफी. दैट इज वी इनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट आर डाटा. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे टर्म्स है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज हमें क्रिप्टोग्राफी चाहिए क्यों. पहले तो हमने 3 पैरामीटर्स देखे कि हमें क्रिप्टोग्राफी इसलिए चाहिए बिकॉज हमें सीआई ट्रेड चाहिए. ठीक है. दूसरी चीज़ कि डाटा प्रोटेक्शन है, हमें डाटा प्रोटेक्ट करके रखना अपना. सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर ही यही है कि हमें डाटा इंटरनेट पे अपना प्रोटेक्ट करना है. सेकेंड इज प्राइवेसी, कि अगर आपका डाटा इंटरनेट पे है तो वो प्राइवेट रहे. ठीक है. थर्ड इज ऑथेंटिकेशन, कि हमें ऑथराइज करना है या ऑथेंटिकेट करना है हमारे डाटा को. फोर्थ इज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी है. फिफ्थ इज सिक्योर कम्युनिकेशन, कि जो कम्युनिकेशन हम क्रिएट कर रहे हैं वो सिक्योर रहे. ठीक है. So cryptography is a practice of or a technique that is basically a communication from one person to another person so that the third person can't access that communication. For example, अगर एलिस ने डाटा भेजा है बॉब को, तो ये डाटा हे का हाई नहीं हो सकता, हे ही रहना चाहिए. राइट. और ये डाटा अगर बॉब को जा रहा है तो बॉब को ही जाना चाहिए, बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उसको नहीं जाना चाहिए. ठीक है. और इन बिटवीन जो डाटा जा रहा है वो ये वाला नहीं जाना चाहिए, इसको इनक्रिप्ट करके जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल ऐसे करके कुछ, अगर आप इस डाटा को एक्सेस भी करोगे तो वुड यू बी एबल टू नो दैट दिस इज हाई? नहीं, बिकॉज आपके पास जो डाटा आ रहा है वो इनक्रिप्ट होके आ रहा है.
व्हाट्सएप से डाटा ये जा रहा है, इन बिटवीन डाटा ये जा रहा है, और यहाँ पे जाके डाटा ये कन्वर्ट हो रहा है. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी के बहुत सारे मेथड्स हैं. फॉर एग्जांपल हैशिंग है, इनक्रिप्शन है और डिजिटल सिग्नेचर है. आज हम हैशिंग कवर करेंगे, देन टुमारो वी विल बी कवरिंग इनक्रिप्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर्स. ठीक है. हैशिंग क्या है? हैश वैल्यू सुनी है कभी कि डाटा इज इनटू अ हैश वैल्यू और ये हैश वैल्यू है. हैशिंग कंसेप्ट सुना है कभी कि ये हैशिंग है? ओके. सो हैश फंक्शन क्या है बेसिकली, कि हमारे पास एक एल्गोरिथम है दैट इज कन्वर्टिंग आर डाटा इनटू अ स्ट्रिंग फॉर्म जो इंटरनेट पे जा रही है. फॉर एग्जांपल अगर हम साइबर फोर्ज लिख रहे हैं तो वो हैश फंक्शन में हैश फंक्शन यूज करके वो कन्वर्ट होके एक 256 की स्ट्रिंग बनेगी. 256 बिट्स की स्ट्रिंग बनेगी. दिस स्ट्रिंग जो है, ये जो स्ट्रिंग है ये इंटरनेट पे ये स्ट्रिंग जाएगी, और इन बिटवीन अगर इस स्ट्रिंग को कोई कैप्चर कर रहा है तो उसको ये डिक्रिप्ट करनी पड़ेगी, तब उसको जाके पता लगेगा कि ये साइबर फॉर्ज है. So these are known as hashes. Hashes is two things. For example, दो मेन फीचर है. एक फीचर तो ये है कि अगर आप डाटा साइबर फॉर्ज लिख रहे हो या आप डाटा कुछ ज़्यादा लिख रहे हो, बड़ा लिख रहे हो डाटा. फॉर एग्जांपल कि अगर मैं साइबर लिख रही हूँ या मैं साइबर फॉर्ज लिख रही हूँ या फिर मैं साइबर फोर्स एकेडमी लिख रही हूँ, ये तीनों जब कन्वर्ट होंगे तो दे विल बी इन 256 बिट्स. स्ट्रिंग की वैल्यू सेम रहेगी, स्ट्रिंग की लेंथ सेम रहेगी. इट विल बी 256 ओनली. अगर आप डाटा जितना मर्जी इंक्रीज कर लो. सेकंड में अगर मैंने इस बी के बाद ई और कैपिटल आर डाल दिया तो ये वाले साइबर और ये वाले साइबर की हैश डिफरेंट होगी. इन केस अगर मैंने द वर्ड इज सेम बट साइबर अब कैपिटल्स में है तो इसकी हैश वैल्यू चेंज होगी. इट मीन्स कि इन बिटवीन कोई भी वर्ड अगर डिफरेंट हो रहा है तो उसकी हैश वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी. सेकंड मेन फीचर इज कि हैशेस आर यूनिडायरेक्शनल. वंस यू कन्वर्ट द डाटा इनटू अ हैश वैल्यू और अ स्ट्रिंग, हैश स्ट्रिंग, तो आप उसको कन्वर्ट बैक नहीं कर सकते. अगर ये स्ट्रिंग मैं आपको सेंड कर रही हूँ तो इस स्ट्रिंग से आप ये वाला साइबर फॉर्ज नहीं निकाल पाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू लाइक यूज दैट स्ट्रिंग टू एक्सेस दैट डाटा. तो हैशेस आर दैट. और हैशेस का कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूजफुल है इन साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि हर डाटा जो इंटरनेट पे जा रहा है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू हैश. हैश में कन्वर्ट होके ही डाटा जा रहा है, अदरवाइज नहीं जाएगा. और हैशेस आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप्स. बहुत सारे हैशेस है. इस हैश में हमने यूज़ किया था 256. These are the algorithms. For example, we have MD5. MD5 is 128 bit, बट ये बहुत वर्नेबल है. मतलब कि इसके जब MD5 आई थी तो दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम, बट एज कंपेयर टू जब जैसे जैसे इंटरनेट पे डाटा सप्लाई होना शुरू हुआ और हैकर्स आने शुरू हुए तो उन्होंने इसको क्रैक करना शुरू कर दिया कि अगर आपका डाटा अगर आप अपने डाटे को MD5 में एल्गोरिदम में चेंज कर रहे हो, MD5 एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो जो स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट बैक हो जाए आपके डाटे में,
जो आपने डाटा सेंड किया, बिकॉज इट्स द ओल्डेस्ट एल्गोरिदम, ठीक है. उसके बाद आ रही है 256, दैट इज सिक्योर वन. काफ़ी हद तक सिक्योर है, बट स्टिल इफ़ यू आर ऑन इंटरनेट और वहाँ पे हैकर्स हैं तो इट्स पॉसिबिलिटी, अगर आपका पासवर्ड है तो वो इजीली क्रैक हो जाएगा, ठीक है. फिर इसके बाद SHA-3 है, वर्लपूल है, बाइक्रिप्ट है. सो दीज आर द एल्गोरिदम्स दैट आर ऑफ हैशिंग एल्गोरिदम्स जो आप कर सकते हो. एंड लेट्स डू hashing we can do on two things. One is online tool and we have CLI command tool also. Hashing के लिए क्या है कि I write cyber, तो ये हैश आई है and it is 256 only. मैंने 4 ऐड किया, हैश चेंज हो गई बट लेंथ सेम है. जस्ट कैपिटल ई डाला तो हैश चेंज हो गई. इट मीन्स कि हैशेस, ठीक है, let's try to decrypt that thing. Could not decrypt. Once the text is converted into hash value, it is like a 95% 5% of chance कि वो डिटेक्ट हो पाए, अदरवाइज दे आर नॉट. इट वॉज जस्ट अ साइबर फॉर्ज, सिंपल सा था, बट स्टिल यू कांट. हमारे पास टूल है OpenSSL, ठीक है. इस OpenSSL को हमने यूज़ किया टूल को. दीज आर द पैरामीटर्स दैट विल इनक्रिप्ट डाटा जो इस फाइल .txt में है, उसको हैश वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे. एंड वी आर यूजिंग -SHA-256, ठीक है. सेम इज कि अगर आपने कोई डाटा और लेना है, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं साइबर फॉर्ज, ठीक है. इसको मैंने उसमें डाला plain.txt, ठीक है. उसके बाद मैंने OpenSSL टूल यूज़ किया, ठीक है. अब मेरे को ये कन्वर्ट करना है MD5 में. सो यू कैन चेंज दिस पैरामीटर टू एनी एल्गोरिदम जो आपने चेंज करना है. देन लिखा plain.txt. तो दिस वाज द डाटा दैट वी गेट, दिस इज द स्ट्रिंग दैट वी गेट, ठीक है. MD5 में जब आप डाटा कन्वर्ट करोगे तो स्ट्रिंग की वैल्यू 128 है, और अगर आप SHA में करोगे तो आप स्ट्रिंग की डाटा 256 है. Anybody have any doubt in hashing or any topic of CIA or AAA? Any questions or any doubt? Okay. So this is the second activity that you need to perform in this hour. That is, you have to generate the hash of hashing is cool with MD5, ठीक है. एंड हैशिंग इज कूल इज नॉट मतलब कि फाइल में स्टोर करके नहीं करना है, सीधा टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है. इन द एग्जांपल वी आर स्टोरिंग द वैल्यू इन द फाइल एंड देन वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दैट इनटू हैश. सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको फाइल में स्टोर नहीं करना, आपको डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करना है. और सेकंड वाले में है कि आपको क्रिप्टोग्राफी को फाइल में स्टोर करके उसको SHA-1 में कन्वर्ट करना है. SHA-1 इज ऑल्सो एन एल्गोरिदम, ठीक है. उसके बाद एक अनदर टूल है दैट इज हैशदीप टूल.
इसको यूज़ करके आपको 256 लाइक SHA 256 का हैश कन्वर्ट करना है ऑफ एथिकल हैकिंग, ठीक है. एंड फोर्थ वन इज़ कि ये 3 हैशेज है, आपको ये बताना है कि ये वाला हैश किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, वेदर इट्स MD5, 256 और SHA. ओके, एनी डाउट? हैशटैग टूल इंस्टॉल करना है कि ऑनलाइन? नहीं, हैशदीप टूल इज़ अ प्री बिल्ट टूल इन काली लिनक्स. लिनक्स में वो प्री बिल्ट टूल है, आप हैशदीप लिख के हाइफन एच करके करोगे तो आपको उसके पैरामीटर्स दिख जाएंगे, सेम एज OpenSSL. अगर इन केस आपके जब आप कोई भी टूल काली लिनक्स में यूज़ करते हो, जैसे कि फर्स्टली चेक इट विद OpenSSL -help. अगर तो पैरामीटर्स आ रहे हैं इट मीन्स कि वो टूल इंस्टॉल्ड है, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज इंस्टॉल यूजिंग sudo apt install टूल का नाम, क्या यू कैन इंस्टॉल दी टूल. और अगर तो ऑलरेडी, वैसे तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, यू कैन चेक विद OpenSSL -help और -v फॉर वर्जन.